तो हेलो भाई लोग, आज मैं क्या था 24 भी खत्म होने वाला है और 26 शुरू हो जाएगा। तो मानते हैं कि अगर 2003 शुरू हो जाएगा तो मैं हो जाऊंगा एक साल का, ठीक है। तो -3 - 2, ठीक है। तो 26 - 2 मतलब कि 24 साल मेरे पूरे हो जाएंगे। बाप रे बाप। और मैं 25 साल का नहीं रहूँगा, 24 साल का हूँगा। ओ माय गॉड यार, बाप रे बाप। सब दिमाग में से निकल चीज़ यार। और ये महीना उस 24 साल खत्म होने में 2 मंथ ऑलमोस्ट बाकी है, क्योंकि जनवरी 24 के आसपास मेरा बर्थ डेट है। और ये साल का आखिरी मंथ बाकी है। आज 1 तारीख, अभी 12 के 12 हो चुके हैं। तो 2 तारीख हो चुके हैं। तो 2 तारीख से शुरू कर रहे हैं ऑलमोस्ट। क्या बोल सकते हैं कि एकदम दो के पूरा शुरुआती में, एक के अंतिम और दो के शुरुआती में पूरा एकदम शुरू कर रहे हैं इस चीज़ का। और ये चीज़ एक नया चीज़ है, एक नया चीज़ नहीं है, एक सिमिलर चीज़ है। बहुत सारे आप देखोगे ये सब चीज़ें, लेकिन मेरे लिए बहुत ही नया चीज़ है। एक चीज़ है, पिछले 5 6 महीनों से मैं जो क्या था, अप्रैल में शायद मेरा दोस्त आया था एक, गवर्नमेंट जॉब वाला। मुझे गवर्नमेंट जॉब वाला के साथ नहीं घूमना, मैं नहीं घूमता हूँ। या गवर्नमेंट जॉब की जो बातें करते हैं मैं उनके साथ सुनता भी नहीं बातें, वहाँ से भाग लेता हूँ। मेरे लिए बहुत ही नई चीज़ है यार, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं प्रोसेस नहीं कर पाया सही से। मुझे उस चीज़ की शिक्षा नहीं थी, सीख नहीं थी, समझ नहीं थी कैसे करना है, कैसे डील करना है। और मेरा इतना टाइम चला गया और मैं बहुत सारी चीज़ इसमें सीख पाया, समझ पाया और करने की कोशिश किया। और इस बीच में चुनाव थे, और चुनाव इस बार थोड़ा अलग थे, अलग बिहार में बदलाव आ रहा था। तो उस सोच में मैं लगा पड़ा था कि होप में आशा में। और उसका फल दिखा मुझे कि काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, सब नई सरकार बनी है और उसका दिख रहा है कि जो इफ़ेक्ट है वो दिख रहा है। मुझे आशा है कि आगे भी उसका फल दिखेगा। मैंने जो अपना टाइम दिया, मुझे उसका अफ़सोस भी है और खुशी भी है कि चलो कुछ नया हो पाया, कुछ अलग हो पाया। लेकिन मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में और क्या बताएँ, सफलता नहीं मिल रही है भाई। हर जगह से फेल्योर ही। आई एम ए फेल्योर मैन। 24 साल का मैं होने वाला हूँ। 25वां में शुरू हो जाएगा और आई एम नथिंग। मैंने ज़िंदगी में अभी तक जो काम जो मैं करने की कोशिश कर रहा था, उससे कमाया तो कुछ नहीं हूँ। और मैंने 3 मेरे एक तरह से मान लो कि एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऐप डाला है प्ले स्टोर पे, और उनकी डाउनलोड्स भी ज़्यादा नहीं है। पहले का 100, एक तरह से मान लो 100 प्लस है। और सेकंड वाला का ही 100 है। पहले तो फ्लॉप हो गया था, ख़त्म कर दिया था मैंने एमबीपी को ही। फिर मैंने उसको रीअपलोड किया था, जिसका नाम भागवत गीता हेल्प बुक अभी है, प्ले स्टोर पे है। और जो दूसरा जो जिसका 100% लोड है, उसका नाम है शॉप एट बाजार। और थर्ड जो मैं अभी कर रहा हूँ, उसी के इर्द गिर्द जो भी मेरा लक्ष्य है, जो भी मेरा नया कॉन्सेप्ट है, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो होगा। उसका नाम है क्रिएटिव चित्ता। और उसका वो बात अलग चीज़ है, मैं करने की क्या कर मेनली सब उसे आई में फेल हुआ अभी तक ले। और मुझे शिक्षा नहीं मिली है जो मैं करना चाहता हूँ उस चीज़ की। ना ही मेरे पास ऐसे लोग हैं, एक भी लोग नहीं है पर्सनली, जो कि मैं जानता हूँ, जो मुझे जानते हैं, जो कि मुझे अच्छे से बता सके, सलाह दे सके। हालांकि अभी मैं जुड़ा हूँ एक दो आदमी से, जो कि मुझे सलाह देते हैं। एक आदमी सलाह दिया था
बदलाव आ रहे हैं कुछ कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नहीं बढ़ना है। लेकिन बहुत कठिन, अभी तक जो काम था वो भी बहुत कठिन था। मतलब कि मैं फेलियर नहीं मानूँगा पूरी तरह से, लेकिन मैं अज्ञानता मुझे के अनुभव का मैं देख सकता हूँ कि फल मुझे था कि काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हो सकती थी, मुझे अनुमान में था हल्का, लेकिन उस चीज़ का पूरा आकलन नहीं था मुझे, और वैसे ही चीज़ें हुई एकदम से, और वह पूरा ही फेलियर हो चुका था। ये हम लोग की तरफ से मैं गवर्नमेंट की चीज़ों में बताया कि लेट टाइम लगता है बहुत, डिले करते हैं। तो फंडिंग का एक पिच होता है स्टार्टअप बिहार का, जिसमें कि मैं दिया था, मुझे रिजल्ट आना था, मुझे पता था कि इसमें मेरा जो होता नहीं है अंडर रिव्यू टाइप में, मैंने नहीं पास करेगा और ना ही फेल करेगा, मुझे नेक्स्ट मौका में बुलाएगा, वो बोला था। तो मुझे पता था भाई 10 डेज बाद आएगा रिजल्ट, और उसमें आएगा तो उसके बाद से मैं फिर तैयारी तैयारी करूँगा। मुझे ऐसा होना चाहिए था कि गवर्नमेंट की चीज़ों में बहुत लेट होती है, और 3 मंथ्स तक चला गया था। हर बार बोला था कि 2 वीक्स बाद, 15 दिन बाद ऐसे आएगा आएगा, करते करते ओ फक चला गया। और मैं 10 डेज थोड़ा सा करा था रिलैक्स, कुछ दोस्तों को देख के भाई रिलैक्स करना है लाइफ में, जरूरी है। जिस दिन रिलैक्स किया था उस दिन खूब मूवी वेब सीरीज देखा, ऐसे भी देखा वेब सीरीज जो कि मेरे लिए थी नहीं, हॉरर टाइप का था। वहाँ जो ऐसा हॉरर था कि डिमोटिवेशनल टाइप का था, मेरा दिमाग का शक्ति छीन लिया मदर चौध वाला, जिसका नाम है फ्रॉम। और मैं उसे उभरने की कोशिश कर रहा था, बहुत टाइम लगा, ऐसे ऐसे करते करते क्यों ना हो कि तैयारियों में अलग अलग टाइम मेरा वेस्ट होगा। और अब देखते हैं कि मैं नया लाइटिंग के साथ कैसे बोलता हूँ, कैसे नहीं बोलता हूँ। देख सकते हैं कैसे मेरा आवाज़ आ रहा है, कैसे मेरी लाइटिंग आ रही है। और अब मैं बंद करता हूँ ये लाइट। तो मैं यही बोल रहा था कि कुछ मैं नया चीज़ करने वाला हूँ, और वो नया चीज़ का वीडियो मैं बनाऊँगा। लेकिन नया चीज़ का वीडियो मैं बनाने वाला, मतलब अभी तक सिर्फ एक आइडिया था, सिर्फ एक झलक थी उस नए कल्पना की। प्रेरणा मुझे मिली कुछ चीज़ से, लेकिन भाई उस चीज़ का कल्पना जो सिर्फ इमेजिनेशन करते जाओ तो मेरा दिल ऐसा एकदम ऐसा तो ना होता नहीं है, जैसे कि कुछ नया कुछ मुश्किल चीज़ें जो होती है कि मिल होती है ना, तो अजीब मिलने के बाद तो थोड़ा अजीब सा नहीं, दिमाग में बड़ा शांति होता है, शांत होता है पूरा दिमाग। हाँ एकदम बड़ा शांत होता है। इस तरह से होते मतलब पूरा मेरे शरीर का जो नसें होती हैं इसे बॉडी का, हाँ तो मुझे फील हो रहा था कि हाँ इतना शांत शांत हो गया था मैं, मतलब क्या बोलते हैं कि, और मेरा हार्ट बीट भी बढ़ गया था पूरा, सिर्फ उसकी कल्पना करते हुए कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो कि वो चीज़ क्या हो सकती है। गेस करो कि मैं क्या नया शुरू करने वाला हूँ। वो नया भी नहीं है, ऐसा कुछ हो चुका है, लेकिन वो लेवल लेवल मेरे लिए हंसना, मैं हंसोगे, लोग बोलेंगे भाई इस चीज़ के होने की संभावना, सक्सेस रेट 0%, जीरो, सीधे बोल दूंगा जीरो 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 जीरो। मैं भी पर्सनली मानूंगा कि ये तरह की चीज़ें जीरो ही होती है, ऐसा संभव ही नहीं भाई, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन साइंस भी कहेगी कि भाई इसका प्रोबेबिलिटी, मैथ कहेगी जो मैथ जीरो है। लेकिन जो धार्मिक ग्रंथ है, चाहे इस्लाम में, मुझे पता है ऐसा कि डायलॉग है उस चीज़ का, हिंदुज़ में भगवत गीता कहती है, जो कि मेरा पहला प्लेटफॉर्म काम किया था, उससे मुझे पैसा नहीं कमा पाया था, लेकिन उसमें इतना टाइम दे गया था, इससे इतना जुड़ गया था कि उसमें उससे मुझे एक चीज़ सीखने को मिली थी कि दृढ़ निश्चय, इंसान का दृढ़ निश्चय कि आगे कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। और ऐसा अगर असंभव काम है तो उस असंभव काम को काम संभव करने के लिए देवता भी, अब देवता भी मतलब कि साथ ऐसा कुछ विधि का बदल देते हैं, ऐसा कुछ होता है, डायलॉग है मैं भूल गया।
और देवता मैं मानता हूँ आज के जीवन में एक गाँव में मतलब बिहार में बहुत बेरोज़गारी है, बहुत बेरोज़गारी। और मैं बोलता था कि एक आदमी था कि अगर 10-12 जॉब दे रहे हैं ना, वो भगवान है। भगवान थोड़ा गलत बोल दिया कि देवता है। देवता अलग-अलग देवता होते हैं, हर किसी कुल देवता भी होते हैं अलग से। देवता की पूजा होती है, जो कि नहीं मिला उनको, लेकिन वो देवता थे एक तरह से। वो काम कर रहे थे, तो वही मानता हूँ कि देवता है इस दुनिया में। उस तरफ देखोगे तो देवता और विधि जो कि नॉर्मल चीज़ों से होती है, वो चीज़ें भी बदल देती है अगर आपका दृढ़ निश्चय है तो। अलग से एक रास्ता बन जाता है। एक नदी अगर पूरा फ्लो कर रही है तो आपको इतना दृढ़ निश्चय है तो नदी रुक जाएगी। अलग-अलग हो जाएँगे, आपका आपके लिए रास्ता बन जाएगा। ये है, वो बोलती है और ऐसा बाइबल में भी ऐसा कुछ हुआ था। और गंगा पुत्र भीष्म ऐसा कुछ पता नहीं क्या। लेकिन ये है दृढ़ निश्चय के आगे आगे संभव काम भी संभव हो जाते हैं और देवता भी विधि वैसा क्या अलग-अलग मिल गया है। तो वो होती है चीज़ें। और मैं बोलना भूल जा रहा हूँ क्या? मेरा आवाज़ कैसा है यार? मुझे होप है कि अच्छा ही मेरा आवाज़ होगा। और ये आवाज़ पता नहीं क्यों ऐसा अच्छा होने लगा है। उस सोच की बात से उस और मैंने उस सोच के बाद की जो टाइमिंग थी, शुरुआत की थी, वो था ध्यान से कि मैं आज शाम को ध्यान करना भूल गया था। और 11 ठीक एकदम 11 1 11 बजे रात को शुरू हुआ था और 11:46 तक खत्म हुआ था। मुझे आशा सी थी, मुझे लग रहा था कि 16 मिनट 20 मिनट ही हुआ होगा, लेकिन भाई 46 मिनट मतलब होप मैं क्या हो चुका हूँ, मैं इतना खराब बन चुका हूँ ना मेंटली रूप से। और काम नहीं कर पाया एक तरह से, फेल हुआ रूप से। ऐसे कामों में मैं जुड़ गया था ना, ऐसे सोच से यहाँ पे मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। मुझे लगता है कि ये सब असफलता के कारण है, क्योंकि पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन का जो भी मुहिम है, जो भी उसका मुद्दा है, उसके लिए काम कर रहे हैं। मुझे इसका फ़र्क पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि अब मैं भी कुछ करूँ, उसमें लगाओ दिमाग। लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ? मैं अपना काम कर रहा हूँ, उससे अलग चीज़ है। सोच भी नहीं सकता ना, मैं बेकार की चीज़ें में फँसने पड़ गया। मैं जब एक्शन ही नहीं ले सकता तो उसे क्यों चुनना है मुझे? कुछ कर ही नहीं सकता हूँ मैं अपने लेवल का। और ईज़ी जो रास्ता होगा थोड़ा बहुत वो मेरे से नहीं होता भाई। आसान काम जो होता है, बोरिंग फ़ील होती है आसान काम। तो मुझे लगता है कि ऐसा गोल चूज़ करो जिसमें मैं कर सकता हूँ कुछ भी एकदम। भले ही कितना भी गोल हो, चाहे कुछ भी गोल हो। और मैं कुछ करता हूँ, मज़ा आएगा भाई, ग्रोथ होगा और क्या। कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं भगवत गीता का। अगर लाइन लूँगा मैं तो कर्म के बारे में बोलती है कि कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो आराम से। जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा ही, वो मिलेगा ही, मिलेगा ही, मिलेगा ही। और मेरा एक पता नहीं साइंटिफिकली कि कौन सा टेक्नोलॉजी है, एनर्जी के बारे में बात करती है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी नॉट बी क्या बोलते हैं, क्रिएटेड। तो अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी आई है ना वो कि कुछ करने की, कुछ बनने की, तो ऐसे ही नहीं आई है, ऐसे ही नहीं आई भाई, बहुत जगह से आई है। और तुम्हें इसको एक जो बोर्ड होती है, मदरबोर्ड, सीपीयू देख रहे हो, और सीपीयू में काम क्या होता है साहब? सीपीयू में जो लाइन आती है बोर्ड से, उसका बोर्ड का लाइन बिजली का था ना, बिजली का जो लाइन तुम्हारे अंदर जो हमारे अंदर जो थी आई है, ऊर्जा आई है, सोच आई है, उसको बस बदलना होता है एनर्जी को। 240 वोल्ट का आ रही है, उसको बदलना है। उसके लिए होती है सर्किट, उसमें कैपेसिटर होते हैं, अलग अलग चीज़ें, और पता नहीं क्या होता है। लेकिन उसी के लिए होती है कि बस बदलना है अलग अलग सही जगह पे, बस सही जगह पे हो जाए ना एनर्जी, तो ये मॉनिटर भी काम करने लगता है। ये संभव चीज़ है एक तरह से, लेकिन वो एनर्जी एनर्जी की वजह से हो रहा है उससे चीज़। तो हमारे अंदर भी एनर्जी है, क्या सोचा है वो एनर्जी का ही आई है, क्योंकि दिमाग में काम हुआ है भाई, कुछ भी का सर्किट कैलोरीज खा रहे हैं, सोचिए एनर्जी से आई है भाई। एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, कहाँ से आया एनर्जी को, कहाँ से आया? वाय और नष्ट तो होगा नहीं। अब एनर्जी को कैसे, ऐसा होना चाहिए कि एनर्जी लगातार आते रहना चाहिए, आए खत्म हो जाए, आए खत्म हो जाए। लेकिन वो कैसे होगी एनर्जी आती रहे, आती रहे, आती रहे, और कहीं जाती रहे, क्योंकि खत्म तो होगा नहीं, है ना?
और मान लो कि मैं इसी एनर्जी को एंटरटेनमेंट में, खुशी में जो कि ऐसा होता है कि नॉर्मली कि लोग खुश रहते हैं, मैं भी खुश रहता हूँ, मैं यही करता हूँ। बहुत सारे आइडियाज़ आए मेरे, कॉन्सेप्ट आए कि भाई ये ऐसे सोचता है, ऐसे सोचता है, ऐसे सोच के वो चीज़ें खुश हो गया। हाँ, पता नहीं क्यों उसे डोपामिन मिलता है डोपामिन। और वो उससे मैं और चीज़ें में फालतू में उसका एनर्जी वेस्ट कर देता हूँ, एनर्जी नॉट बढ़ जाती है भाई। खुश हो डोपामिन मिल गई तो एनर्जी खत्म हो गई भाई, डोपामिन नहीं मिला तो एनर्जी वो रहेगी। जहाँ मज़ा आ गया ना, खत्म हो गई एनर्जी, एनर्जी बची नहीं, फिर से तुमको एनर्जी मुझे करनी पड़ेगी। तो वही मैं अभी तो मुझे डर लग रहा है भैया, वैसे सोच के पूरी तरह से वो क्लैरिटी भी नहीं मिली कि क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस मुझे फील हुई है एनर्जी, हाँ कि वो एनर्जी, एनर्जी उसमें ताकत है भाई। मुझे डर ही नहीं भाई एनर्जी की, मुझे पता है कि भाई काम, वो जो एनर्जी फ्लो होगी तो कहीं ना कहीं तो वो जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी। और बड़े लेवल पे अगर लंबे टाइम तक वो दिया जाए तो घूम फिर के वो मेरे तरफ भी आएगी। बस मुझे टाइम देना पड़ेगा, टाइम नहीं दूंगा तो भाई चला घूम फिर के कहीं और चल चल जाएगी एनर्जी। टाइम दूंगा तो, और 2 इयर्स इज इनफ आई थिंक। और 2 इयर्स, सिर्फ 2 इयर्स नहीं है, ये चीज़ें पहले भी काम हो रहे होंगे, मैंने किया हुआ है काम का। बस वैल्यू जीरो है, फेलियर जीरो है, लगता है, दिखता है कि भाई कुछ नहीं हो पाया। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मुझे लगता है कि जिससे मुझे मिली है, बहुत मुझे बिलीफ है कि उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे शिक्षा मिली है। और शिक्षा की कीमत बहुत होती है। तो वो मेरे लिए ट्रेनिंग था एक तरह से कि तुम्हें जो करना है क्या नहीं करना है। और इसको वीडियो को बंद करते हैं, मुझे लगता है लाइटिंग अच्छी है। और ये देखिए, ये भी एक फेलियर है तरह से। मैं बना रहा था एयरप्लेन का प्रोटोटाइप आरसी लिखने का, लेकिन देखो ना ये टूट गया, पीछे का पूंछी टूट गया, एक काम ही नहीं कर पाया। लेकिन फेलियर नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर हुई तो कहीं ना कहीं से जाएगी। जैसे मैं फेलियर से लेकिन शिक्षा वो एक तरह से ज़रूरी है कि मुझे क्या लगाना पड़ेगा। कैपेसिटर अच्छे क्वालिटी लगाऊंगा तो अच्छा अच्छा रहेगा, अगर ख़राब क्वालिटी लगाऊंगा कैपेसिटर तो एनर्जी को अच्छे से ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। तो मुझे ऐसे चुनना है वो काम, और वो लोग ही काम करते हैं, इंसान ही काम करते हैं। एआई आजकल काम कर सकते हैं एआई। मुझे उस तरह के लोग, मेनली तो लोग ही काम करेंगे ना। नियत पता नहीं क्यों, समझ उनकी है दुनिया के प्रति, और मुझे समझ सकते हैं ना इंसान, मुझे और खुद को समझ सकते हैं, इस दुनिया को समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इंसानों के लिए काम हो रही है तो इंसान इंसान ही समझ सकते हैं, तो समझ सकते हैं आसानी से। और लोग अच्छे क्वालिटी के लोग होंगे, अच्छे क्वालिटी के, मतलब कि सर्किट में उस तरह के फोल्डर होंगे तो एनर्जी को अच्छे ट्रांसफर कर देंगे, आराम से कर देंगे, और आराम से कुछ नहीं हो पाएगा, चलेगी। और दुनिया बन जाएगी सही दुनिया, जिसमें आराम से काम कर पाएगा बिना किसी फालतू चीज़ का। फालतू वेस्ट वे नहीं होगा यार ज़्यादा, हल्की फुल्की वेस्ट होती है, होने दो। और जब मैं इस चीज़ का कल्पना करता ना, सोच रहा था मेरे मेरी आंखें ऐसे ऐसे हो गई। मतलब क्या बताऊँ उसको, उस एहसास को, उस भावना को। भावना की तो कीमत इन साइंस की दुनिया में पता नहीं है कि नहीं है। मैथमेटिक्स तो नहीं करती है, और मैथमेटिक्स क्या आपको दिखाई प्रोबेबिलिटी, जब फीलिंग्स कोई नहीं समझ पाती है मैथमेटिक्स की चीज़ें। ये भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। शुरुआत हो चुकी है, जीत होगी सच्चाई की।